एयरपोर्ट्स का जर्नी बहुत ही कमाल का रहा है। पहले वो सिर्फ लैंडिंग स्ट्रिप्स हुआ करते थे और अब वो बीडीडी बड्डीडी आर्किटेक्चरल स्टेटमेंट्स बन गए हैं जो अपने शहर की खूबसूरती को दिखाते हैं। पहले ये बिल्डिंग्स बहुत ही सिंपल और काम चलाऊ हुआ करती थी, बस प्लेन के उड़ने और लैंड करने के लिए और पैसेंजर्स को इधर उधर जाने के लिए बनाई जाती थी। लेकिन समय के साथ ये एयरपोर्ट्स बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी और नई नई डिजाइन प्रिंसिपल्स के साथ लाखों ट्रैवलर्स को सर्विस देने वाले कॉम्प्लेक्स फैसिलिटीज में बदल गए हैं। ये बदलाव सिर्फ साइज और कैपेसिटी का नहीं है, ये टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट और लोगों की बदलती जरूरतों को भी दिखाता है। एयरपोर्ट्स अब छोटे छोटे शहरों जैसे बन गए हैं, जहां शॉपिंग सेंटर्स, रेस्टोरेंट्स और यहां तक कि आर्ट गैलरीज भी हैं। जब हम एयरपोर्ट आर्किटेक्चर के इतिहास को देखते हैं तो हमें सिर्फ डिजाइन और टेक्नोलॉजी में बदलाव ही नहीं दिखता, बल्कि ग्लोबल कल्चर और इकोनॉमी में आए बदलाव भी दिखते हैं। आज एयरपोर्ट्स सिर्फ आने जाने की जगह नहीं है, ये बिडिठे बटठे इकोनॉमिक इंजन, कल्चर शोकेस और इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो पूरी दुनिया को जोड़ते हैं। सिंपल एयरफील्ड से लेकर आज के बड़े बड़े एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स तक का जर्नी इनोवेशन, विजन और एम्बिशन की कहानी कहता है और एयरपोर्ट्स को मॉडर्न लाइफ का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बनाता है। सबसे पहले वाले एयरफील्ड्स बहुत ही सिंपल हुआ करते थे। ज्यादातर तो बस घास के मैदान या मिट्टी की पट्टियां होती थीं और उनका मेन फोकस काम चलाना होता था। इन फील्ड्स को फ्लैट और बिना किसी रुकावट के होना जरूरी था ताकि पहले वाले प्लेन आसानी से उड़ी और लैंड कर सकें। अगर कोई बिल्डिंग होती भी थी तो वो बहुत ही सिंपल होती थी, बस थोड़ा शेल्टर और मेंटेनेंस के लिए, पैसेंजर्स के कंफर्ट के लिए नहीं। उस समय हवाई यात्रा एक नई चीज थी जो कुछ ही लोगों के लिए उपलब्ध थी, इसलिए ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं थी। 1920 और 1930 के दशक में जैसे जैसे एविएशन टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, वैसे वैसे ज्यादा स्ट्रक्चर्ड एयरफील्ड्स की जरूरत महसूस होने लगी। इसी दौर में पहले टर्मिनल्स बने जो आज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बहुत ही छोटे थे। इन टर्मिनल्स के दो काम थे, बढ़ते हुए एयर पैसेंजर्स को हैंडल करना और फ्लाइट ऑपरेशंस के लिए कंट्रोल सेंटर का काम करना। लंदन के क्रॉयडन एयरपोर्ट जैसे एयरफील्ड्स में ज्यादा परमानेंट लेकिन फिर भी सिंपल आर्किटेक्चरल डिजाइन बनने लगे। शुरुआती दिनों में एयरफील्ड्स के डेवलपमेंट ने एयरपोर्ट आर्किटेक्चर के बेसिक प्रिंसिपल्स सेट किए। ये समझ में आया कि डिजाइन में प्लेन और पैसेंजर्स दोनों के लिए क्लियर और एफिशिएंट रास्ते होना जरूरी है। इस पीरियड ने आगे आने वाले सोफिस्टिकेटेड डिजाइन के लिए बेस तैयार किया और एयरपोर्ट लेआउट में प्रैक्टिकल और ऑपरेशनल एफिशिएंसी की इंपॉर्टेंस पर जोर दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इकोनॉमिक बूम और टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की वजह से हवाई यात्रा में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई। एयरपोर्ट्स मॉडर्निटी और फ्रीडम के सिंबल बन गए और उनमें उड़ान के ऑप्टिमिज्म और ग्लैमर दिखने लगा। आर्किटेक्चरल डिजाइन में बड़ी बड़ी खिड़कियां और एलिगेंट लाइंस शामिल की गई, जिससे एयरफील्ड का पूरा व्यू दिखता था। इस दौर में एयरपोर्ट्स सिर्फ ट्रांजिट पॉइंट से ज्यादा बनने लगे, वो खुद डेस्टिनेशन बन गए। 1950 और 1960 के दशक में एयरपोर्ट्स में ऐसी फैसिलिटीज आने लगी जो पैसेंजर्स के कंफर्ट और लीजर के लिए थीं। वेटिंग एरियाज लाउंजेस बन गए जहां कंफर्टेबल सीटिंग, रेस्टोरेंट्स और बार्स थे। न्यूयॉर्क के JFK और वॉशिंगटन के डलिस जैसे एयरपोर्ट्स को बीडीडी बड़े स्पेसेस के साथ डिजाइन किया गया था जो सिर्फ हवाई यात्रा ही नहीं बल्कि सोशल इंटरैक्शन को भी बढ़ावा देते थे। ये ऐसी जगहें थीं जहां लोग प्लेन देखने का मजा ले सकते थे, स्टाइल में खाना खा सकते थे या बस एक खूबसूरत एटमॉस्फेयर में रिलैक्स कर सकते थे। इस पीरियड में आर्किटेक्चरल शिफ्ट का मतलब एयरपोर्ट एक्सपीरियंस में आर्ट और कल्चर को भी शामिल करना था। मशहूर आर्टिस्ट से म्यूरल्स, स्कल्पचर्स और इंस्टॉलेशंस बनवाए जाने लगे। इससे न सिर्फ जगहें खूबसूरत हुईं, बल्कि ट्रैवलर्स को कल्चरल स्टोरीज भी बताई गई। एयरपोर्ट्स ने सिर्फ काम चलाने वाले से बढ़कर एक ऐसा रोल अपनाना शुरू कर दिया जो अपने शहर की कल्चरल रिचनेस की झलक दिखाता था। 1950 के दशक के आखिर में जेट एज के आने से एयरपोर्ट डिजाइन में एक रेवोल्यूशन आ गई। बढ़ी और तेज जेट्स के आने से ज्यादा लॉन्ग रनवे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ी। इस दौर में बुरी हुई कैपेसिटी और टेक्नोलॉजी की जरूरतों को पूरा करने के लिए टर्मिनल आर्किटेक्चर और एयरफील्ड डिजाइन को पूरी तरह से बदलना पड़ेगा।
एयरपोर्ट्स का साइज बहुत ज्यादा भी आज गया और आर्किटेक्चर को भी उसके हिसाब से बदलना पीडीडा। इस पीरियड में ईरो सारिनेन जैसे आर्किटेक्ट्स ने स्वीपिंग कर्विलिनियर डिजाइन बनाए, जिनका जेएफके एयरपोर्ट पर टीडब्ल्यूए फ्लाइट सेंटर पर किया गया काम बहुत ही मशहूर है। ये डिजाइन जेट ट्रैवल की स्पीड और डायनामिज्म को दिखाते थे। इनमें बोल्ड फ्यूचरिस्टिक स्टाइल थे जो हवाई यात्रा के नए युग को सिंबलाइज करते थे। ये स्ट्रक्चर्स सिर्फ एफिशिएंसी के लिए ही नहीं बल्कि एक स्टेटमेंट बनाने के लिए भी डिजाइन किए गए थे, जो फंक्शनल बिल्डिंग्स के साथ साथ लैंडमार्क भी थे। इसके अलावा जेट एज की वजह से इंटरनेशनल ट्रैवल बढ़ा, जिससे एयरपोर्ट्स को ड्यूटी फ्री शॉप्स और प्रीमियम लाउंजेस जैसी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड सर्विसेज देनी भी थी। इस दौर के आर्किटेक्चर को इंटरनेशनल पैसेंजर्स की बढ़ती हुई संख्या को स्मूथली हैंडल करना था और इसके लिए सिक्योरिटी, बैगेज हैंडलिंग और पैसेंजर इंफॉर्मेशन के लिए एडवांस्ड सिस्टम्स को इंटीग्रेट करना पीडीडी था। इन बदलावों ने एयरपोर्ट्स को कॉम्प्लेक्स हब बना दिया, जहां ऑपरेशनल एफिशिएंसी के साथ साथ एस्थेटिक अपील का भी ध्यान रखना पीडीडी देता था। आज के एयरपोर्ट्स मॉडर्न आर्किटेक्चर के कमाल हैं, जिनमें लेटेस्ट डिजाइन, इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दिखता है। अब फोकस सस्टेनेबल, स्मार्ट बिल्डिंग्स बनाने पर है जो एफिशिएंट और कंफर्टेबल हों। सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट और कतर का हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां आर्किटेक्चर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर पैसेंजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाता है। जैसे चांगी एयरपोर्ट अपने इको फ्रेंडली डिजाइन के लिए मशहूर है, जिसमें नेचुरल स्काईलाइट्स, इंडोर वाटरफॉल्स और हजारों लाइव प्लांट्स हैं जो एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं जो स्ट्रेस कम करता है और पैसेंजर कंफर्ट बढ़ाता है। वहीं हमाद इंटरनेशनल में एडवांस्ड ऑटोमेटेड सिस्टम्स हैं जो चेक इन से लेकर बोर्डिंग तक सब कुछ आसान बनाते हैं और इसका डिजाइन मॉडर्निटी को अपनाते हुए अपने शहर की कल्चरल हेरिटेज को भी दिखाता है। ये एयरपोर्ट्स बेडेड ही संख्या में पैसेंजर्स को हैंडल करने के लिए डिजाइन किए गए हैं और साथ ही सर्विस और सिक्योरिटी के हाई स्टैंडर्ड्स को भी मेंटेन करते हैं। इन स्पेसेस में आर्ट, कल्चर और लीजर फैसिलिटीज को शामिल करने से ये सिर्फ ट्रांजिट पॉइंट से बढ़कर ट्रैवल एक्सपीरियंस का एक यादगार हिस्सा बन जाते हैं। इस तरह कंटेम्पररी एयरपोर्ट्स का आर्किटेक्चर न सिर्फ ऑपरेशनल जरूरतों को पूरा करता है बल्कि अपने शहर की ग्लोबल इमेज और इकोनॉमिक वाइटैलिटी को भी बढ़ाता है। एयरपोर्ट आर्किटेक्चर के एवोल्यूशनरी जर्नी को देखने से हमें पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशंस की बड़ी कहानी समझ में आती है। सिंपल एयरफील्ड से लेकर आज के डायनामिक हब्स तक एयरपोर्ट्स ने सोसाइटी के एडवांसमेंट और एस्पिरेशंस को दिखाया है। वो फंक्शनल इंफ्रास्ट्रक्चर से बढ़कर कॉम्प्लेक्स एंटिटीज बन गए हैं जो ह्यूमन एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए आर्ट, टेक्नोलॉजी और सर्विस को मिलाते हैं। जैसे जैसे हम फ्यूचर की तरफ देखते हैं, वैसे वैसे और भी ज्यादा इनोवेटिव और सस्टेनेबल डिजाइन का ट्रेंड दिखता है। ड्रोन टैक्सीज, पूरी तरह से ऑटोमेटेड चेक-इन्स और भी ज्यादा पर्सनलाइज्ड पैसेंजर एक्सपीरियंस जैसे कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं। इन डेवलपमेंट से एयरपोर्ट्स न सिर्फ ज्यादा एफिशिएंट बनेंगे बल्कि अर्बन फैब्रिक में भी ज्यादा इंटीग्रेट होंगे और कनेक्टिविटी, कॉमर्स और कल्चर के सेंटर्स बनेंगे। एयरपोर्ट्स का आर्किटेक्चरल जर्नी अभी खत्म नहीं हुआ है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और लोगों की बदलती जरूरतों के साथ ये लगातार बदलता रहेगा। जैसे जैसे ये ट्रांजिट स्पेसेस हमारी ग्लोबलाइज्ड दुनिया में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते जाएंगे, वैसे वैसे उनका डिजाइन हमारे जीने और घूमने के तरीके को दिखाता और शेप करता रहेगा। एयरपोर्ट आर्किटेक्चर का फ्यूचर उतना ही डायनामिक और एक्साइटिंग होने वाला है जितना कि वो हिस्ट्री जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया है।